हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के सेशन को शुरू करें। जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। मेरे खुदा, आपने अद्भुत रीति समय संभाला, सुरक्षा दिया, चलाया, इसका धन्यवाद। पिता, जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं सबका अनुग्रह होता है अपनी कृपा से। प्रार्थना, आदर, महिमा आपकी प्रार्थना इस मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेमी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर मीटिंग को देख रहे हैं सबको अनुग्रह कर, आशीष कर, अपनी कृपा और शांति से भरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता, आदर महिमा फिर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, आमीन, उसका 8 का 18 वचन को हम पढ़ेंगे, आमीन। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, यीशु मसीह का वचन पढ़ा है, आमीन। उसका लूका उसका 8 का 18 वचन को यहाँ पर लिखा है सुनने के बारे में, आमीन। पहला, कैसे आप सुनते हैं, आमीन, कैसे आप सुनते हैं। सुनने का अब कहेंगे कि क्या हम तो कान से सुनते हैं जी, आमीन। जैसे सुना जाता है ऐसे तो सुनते हैं, लेकिन सुनने का तरीका भी कुछ अलग होता है, आमीन। कई बार हम गलत रीति से सुन लेते हैं, सही बातों को गलत रीति से सुन लेते हैं, आमीन। बोलने का कितने तरीका, एक बात को 3-4 तरीके से बोला जाता है। पहला, जैसा बोला जाता है, भैया ये काम कर लो, आमीन, या किताब पढ़ लो, उसको प्रेम से बोल सकते हैं, भाई ये किताब पढ़ लो। दूसरा, ये किताब पढ़। तीसरा, मैंने तुमको बोला किताब पढ़। चौथा, किताब पढ़ना है, आमीन। कहने का तात्पर्य है, बोलने का कई सारा, आमीन, तरीका है। एक शब्द को कई तरीके से बोल सकते हैं। उसी प्रकार सुनने के भी तरीके हैं, हालेलुया। कई लोग, आमीन, सुनते कैसे हैं। उनको कहा भैया एक काम कर लो, आमीन। अब उनको सुनाई 2 प्रकार से देगा। पहला, सोच अगर सही है तो, पहला, ये काम करने के लिए बोल रहा सही है, करना चाहिए क्योंकि मेरे भी काम कल आएगा, इसलिए वो करता है। दूसरा, वो इसलिए सही सोच वाला दूसरी इसलिए करता है कि करना तो है ही, हम कर ही लेते हैं, आमीन। इस प्रकार वो सुनता है। लेकिन इसमें का एक दूसरा पार्टी भी है, आमीन। वो कैसे सुनता है, अच्छा ये खुद हुक्म दिलाएगा और मुझसे काम करवाएगा, है, मैं किसी से कम थोड़ी हूं। मतलब उसका अंदर क्या है, आमीन, एक अलग ही फल है, और वो इसलिए गलत सुनता है। उसको क्या कहा, भैया एक काम कर लो, लेकिन उसका सोच में क्या आया, मुझे नौकर बनाएगा, मुझसे गुलामी करवाएगा। और उसने क्या किया, इनकार करके बोलता है तू कर ले, मैं क्यों करूं, ऐसे बोलते हैं, आमीन। इसी प्रकार तीसरा सोच वाला क्या बोलता है, आमीन। तीसरा सोच वाला बोलता है कि मैं कर नहीं सकता हूं, तुझी से करवा के छोड़ूंगा। एक जबरदस्ती की बातें हैं, आमीन, हालेलुया। कहने का तात्पर्य है कि हम बात को कैसे सुनते हैं, हालेलुया।
उदाहरण के तौर पे अगर आपको कहा जाता है जाओ अपने भाई को बुला के लाओ, आमीन, उसका भी उदाहरण सुना कैसे, जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। आपका माता पिता बोलता है जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। एक तो सुनता है जो सही दिल वाला है, वो कहता है मेरा तो भाई है, मेरे मम्मी पापा ने बोला, जरूर मैं बुला के लाऊंगा। दूसरा दिल का सोच का व्यक्ति क्या बोलता है, मैं क्या अपने भाई का नौकर हूं, मैं क्यों बुलाने जाऊं, वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार का सोच रखने वाला भी व्यक्ति है, आमीन। तो जैसा सोच वैसा सुनना भी होता है। सुनना है तो सोच सही रखो। आप लड़ाई से बचना चाहते हैं तो सोच सही होना चाहिए, तभी सुनो। अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं तो सोच खराब कर लो, बात सुनो, लड़ाई हो जाएगा। हालेलुया। आज यही हो रहा है, आमीन। यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार है मेल मिलाप, शांति, दया, प्रेम और करुणा। लेकिन लोग यीशु मसीह को एक मिशनरी बना दिया है, यीशु मसीह को एक अलग धर्म बना दिया है, यीशु मसीह को एक विरोधी बना दिया है। हालेलुया। मेरे मित्रों, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोच गलत है, इसीलिए ये सब बातें निकल के आ रही है। लेकिन जिसका सोच सही होता है वो यीशु मसीह को सही रीति से सुनता है, भले मन से सुनता है, ग्रहण करता है, आशीषित होता है। यीशु मसीह मिशनरी नहीं है, यीशु मसीह का कोई भी धर्म का नहीं है, यीशु मसीह कोई भी व्यक्ति क्या बोलते खराब नहीं है, आमीन, हालेलुया। लेकिन लोगों ने उसको बुरा बना दिया, आमीन। यीशु मसीह को बुरा बना दिया, लेकिन यीशु मसीह बुरा नहीं। यीशु मसीह जब हमारे लिए दुख उठा रहा था तो भी उस पर दोष लगे थे, और आज भी दोष लगते हैं। यीशु मसीह के लोगों पे आज दोष लगते हैं, आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर पहले दोष लगा था। हालेलुया। मेरे मित्रों, जो यीशु मसीह का सेवक, जो यीशु मसीह का नाम लेने वाला, आमीन, जो यीशु मसीह का सेवक है, जो यीशु मसीह का नाम लेने वाला कलीसियाएं हैं, उनको यदि सताया गया, उनको परेशान किया गया, आमीन, तो प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं बैठेगा, उसका परिणाम, उसका बदला उसको दे देगा, आमीन। कैसे देगा? हालेलुया। एक समय उसके लिए ठहराएगा, उसका घर में काम होना शुरू हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन लोगों को कहीं दिखता है। ऐसे एक राजा था फिरौन नाम का, उसने प्रभु के लोगों को सताने की हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको ऐसे मारा। जब पहली बार मारा उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, दूसरी बार मारा तो भी दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जब प्रभु ने 10वीं बार मारा, 10 बार मारा था, जब 10वीं बार मारा उसका देश पूरा उजड़ गया, और उसने हाथ जोड़ के बोला प्रभु के लोगों से, तुम लोग जाओ, मैं आपको कभी भी सताऊंगा नहीं, कभी मना नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की मार अलग तरीके से होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? हम सुनते कैसे? सही दिल वाला परमेश्वर के वचन को सुनता है, नाम को सुनता है, सुसमाचार को सुनता है, तो विश्वास लाता है, और वो क्या करता है? अपने जीवन को बचा लेता है। हालेलुया। लेकिन जो गलत सोच वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर गलत बातें भर दिया गया हो, क्रोध की, लड़ाई की, दंगा फसाद की बातें बचपन से भर दिया गया हो, शुरू से भर दिया गया हो, बैठा के उसके अंदर भर दिया गया हो, लालच दे दिया गया हो कि आप इस व्यक्ति को सताओ, परेशान करो, मैं तुमको तनख्वाह भी दूंगा और आपको ये भी करूंगा, सहायता भी करूंगा, और तो लालच में कुछ भी करेगा भैया, आमीन, हालेलुया। और ऐसे लोग क्या करते हैं? परेशान करते हैं किसको? सीधे साधे लोगों को, आमीन। मसीह लोग कभी किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, किसी दंगा नहीं करते हैं, किसी से युद्ध नहीं करते हैं, इसलिए उनको मोहरा बनाया जाता है, हालेलुया। लेकिन उनकी ओर से एक लड़ने वाला है, उसको लोग भूल जाते हैं, आमीन। खैर, कोई बात नहीं, छोड़ो, हालेलुया। हमारा सोच सही होना चाहिए। अगर सोच सही है तो आमीन, हम सुनेंगे भी सही। कोई भी गलत बात भी बोलेगा तो भी हम उसको सुन करके हम उसको आशीर्वाद देते हैं, आमीन। मसीह लोगों को लोग गाली देते हैं, आमीन, लेकिन फिर भी मसीह लोग क्या करते हैं? सुन करके गाली के बदले गाली नहीं देते, परंतु क्या करते हैं? क्षमा मांगते। क्यों? क्योंकि उनका सोच सही है, हालेलुया, हालेलुया।
मसीह लोगों को लोग पीटते हैं, लेकिन मसीह लोग कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि उनका सोच सही है। मसीह लोगों को लोग सताते हैं, लेकिन मसीह लोग कभी भी किसी को नहीं सताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोच सही है। मसीह लोगों को कभी भी अल्लाह लोग परेशान करते हैं, भगाते रहते हैं, खदेड़ते रहते हैं, लेकिन मसीह लोग कभी किसी को नहीं खदेड़ते। क्यों? क्योंकि उनका सोच सही है। जिसका सोच सही है वो सुनेगा भी सही, और जिसका सोच गलत है वो सुनेगा नहीं। जिसका सोच गलत है वो सुनेगा नहीं। सोच सही तो सुनना भी सही, सोच गलत तो सुनना भी गलत। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। इस पृथ्वी पे इसीलिए आया, हालेलुया, कि लोगों का सोच सही कर दे, लोगों का मन सही कर दे, लोगों का विचारधारा सही कर दे। लेकिन लोग उस अपना विचारधारा नहीं सही करना चाहते हैं, अपना सोच सही नहीं करना चाहते हैं, मेल मिलाप भलाई करुणा का सोच नहीं लेना चाहते अपने अंदर, अपने दिल में। आमीन। इसीलिए आमीन, वो क्या करते हैं? यीशु मसीह विरोध करते हैं और क्या कहते हैं? ये तो ईसाई धर्म का है। लेकिन मेरे मित्रों, यीशु मसीह ईसाई नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारा भी पिता है और हमारा भी पिता है, और इस जगत में सारे जातियों का पिता है, और सारे जातियों में से सारे मनुष्यों का पिता है। आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ आमीन ईसाइयों का पिता है? ईसाइयों का नहीं, पूरी सर्वो जाति का पिता है। हालेलुया। अगर आपका सोच सही है तो आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, बचेंगे और अपना सोच सही करेंगे। आमीन। अपने मन को सही करेंगे। हालेलुया। लेकिन आपका सोच पूरा हठीला और जटिल हो गया है। आमीन। गलत सोचों से भर गया, पूरा जटिल हो चुका है, तो आप नहीं सही होंगे। आमीन। या सही होंगे तो उसके लिए बहुत समय लग जाएगा। हो सकता तुम्हारी पीढ़ी गुजर जाए, हो सकता तुम्हारे बच्चों को उद्धार मिले, आपको ना मिले। हालेलुया। आमीन। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पहले अपने अंदर भूख जगाइए कि आप प्रेम सुने, आप अच्छाई सुने, आप सही सुने। आमीन। आपको जो बताया जाए क्रोध में, उसको प्रेम में सुने। हालेलुया। जो आपको गलत सिखाया जाए उसको सही में गलत को सही रीति बनाकर सुने, सीखे। हालेलुया। तो सुनना सही, आमीन, सुनना सही होना चाहिए, तभी आपका अल्लाह विचार काम भी सही होगा। काम सही होना है तो सुनना सही होना चाहिए, सुनना सही होना है तो सोच सही होनी चाहिए, सोच सही है तो सुनोगे भी सही और करोगे भी सही। तो यीशु मसीह सोच को सही करना, सोच और मन का दवाई यीशु का वचन है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को आप पहन लो, यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? आपका सोच और आपका सुनना दोनों सही हो जाएगा और फिर काम भी सही हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति सुनते हो। आमीन। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिसके पास जिसे वो अपना समझता है। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास इतनी बुद्धि, इतनी टैलेंट है, आमीन, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को सता सकता हूँ, परेशान कर सकता हूँ, मेरे पास धन है, कोई हटा नहीं सकता, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा है वो सब छीन लिया जाएगा। कौन छीनेगा? स्वर्ग का परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने गलत काम के लिए उसको इस्तेमाल किया। आमीन। तो गलत काम के लिए ना इस्तेमाल करो, उसके लिए क्या करना है? आपको सीधा होना है, आपको अपना सोच, अपना सुनना सही करना है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत के आशीष करे। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति करता हूँ। जितने लोग पिता परमेश्वर मीटिंग को देखा है, सबको आशीष करे, अपनी कृपा से भरे, अपनी शांति से भरे। कोई बीमार है, रोगी है, उसको क्षमा करे पिता, और चंगा करके खड़ा करे। प्रार्थना करें, दया करें। धन्यवाद, आदर, महिमा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम अगला वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और आगे भी इसको भेजें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।